अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से और महफूज होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की स्कीम जो है वो बताने वाली हूँ। बायोलॉजी ऑब्वियसली इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स तो नहीं पढ़ते मगर मेडिकल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लेना आगे बहुत टफ है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि हम सेकेंड ईयर के बाद फ़ौरन फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम्स की तरफ जाएंगे और उसके बाद एमडी कैट और ई कैट के टेस्ट की तैयारियां फ़ौरन शुरू हो जाएंगी। तो उन स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो अपने पेपर्स अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा, फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा किसी भी चीज़ को। तो बायोलॉजी की स्कीम में आप लोगों को बताऊंगी कि किस हिसाब से बनी है सेकेंड ईयर की 12th क्लास की, मतलब, और किस किस चैप्टर्स की पेयरिंग बनी है। आपका बायोलॉजी का पेपर 85 मार्क्स का होता है। सबसे पहला पोर्शन होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का। स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर का आपका सबसे पहला पोर्शन है और एमसीक्यूज आपके 17 मार्क्स के आते हैं। तो एमसीक्यूज आपके 17 मार्क्स के होते हैं और टोटल चैप्टर आपके 15 से लेकर 27 तक हैं। तो मतलब ये आपके चैप्टर्स जो हैं वो 13 के करीब आपके चैप्टर हैं, 13-14 के करीब चैप्टर्स हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 17 होते हैं। तो कुछ चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और कुछ में से 1 जिसमें 2 पूछे जाएंगे। ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाएगा। चैप्टर नंबर 15 में से आपका 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 16 में से 2, 17 में से भी 2। समझ रहे हैं, 16 और 17 फिर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। फिर 18 में से 1, 19 में से भी 1, फिर 20th चैप्टर में से 2 एमसीक्यू, 21 में से 1, 22 में से भी 1, 23 में से 2, 24 में से भी 1, फिर 25 में से भी 1, 26 में से भी 1 एमसीक्यू, 27 में से भी जो आपका लास्ट चैप्टर है उसमें भी 1 एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद नेक्स्ट पेपर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है जो अलग से आपको दिया जाता है और सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से जो आपके 44 मार्क्स के आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में आप लोगों से पूछे जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का हो गया, ठीक है। फिर सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका पोर्शन होगा और देखते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स पेयर अप हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट के लिए, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आप लोग देख सकते हैं 5 चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे 12 किए जाएंगे। 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वेरी करता है। और कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने कितने क्वेश्चंस हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखें बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 15 की पेयर अप बना है। चैप्टर नंबर 15 में से 3 सवाल किए जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 16 की पेयरिंग स्कीम बनी है इस वाले में, उसमें से भी 3 सवाल किए जाएंगे। फिर 18 है, उसमें से 2 सवाल किए जाएंगे शॉर्ट, और फिर 26 और 27 जिसमें से 2-2 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। तो समझ रहे हैं आपकी पेयरिंग स्कीम जो है वो पहले सेक्शन में किन किन चैप्टर की बनी है, 15, 16, 18, 26 और 27। तो देख ले 15 और 16 में से 3-3 सवाल आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें से आपने एक और चैप्टर अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हो, अच्छे तरीके से, आई रिपीट, तो फिर आप लोगों को कोई एक चैप्टर और साथ मिलाने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज फिर आपको 2 चैप्टर्स आपको और मज़ीद मिलाने की इसके साथ ज़रूरत पड़ सकती है। आपने एनी 8 अटैम्प्ट करने हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं प्रिपेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसमें है चैप्टर नंबर 17, 22, 23 और 25, ठीक है। हर चैप्टर में से 3-3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 17, 22, 23 और 25 3-3 सवाल पूछे जाएंगे। इसका सेम फॉर्मेट है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स वेरी करेगा। 12 सवाल होंगे और 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आप इसमें 3 चैप्टर कोई अच्छे से कर सकते हैं और 1 चैप्टर आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा जो पार्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें आपसे 12 सवाल नहीं 9 सवाल पूछे जाएंगे। 9 में से कोई से 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स की पेयरिंग हुई है और कितने कितने क्वेश्चन है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए आपने 3 चैप्टर करने हैं या 2 चैप्टर करने हैं, तो या फिर सारे करने हैं, देखिएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 19
चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 24 जो है वो इंक्लूड है। अच्छा, 19 में से 2 सवाल किए जाएंगे, फिर 20 जो चैप्टर है ना उसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो बेहतर यही है आप 20th वाला चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। फिर उसके बाद बाकियों में से भी 2-2 क्वेश्चन, जो बाकी 2 चैप्टर्स आपके रिमेनिंग होते हैं उसमें से भी 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। तो देख लें हमने कौन से 3 चैप्टर्स बनेंगे इसमें, क्योंकि अगर आप 2 करेंगे तो आप अगर 20th वाला चैप्टर भी करेंगे तो आपको 5 सवाल बनेंगे, 6 नहीं बनेंगे। तो आपको इसमें से कोई से 3 चैप्टर्स तो लाजमी करने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम बनी है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, 5 आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आपने उसमें से कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच सवाल जो है वो 8 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के 24 होते हैं, ठीक है, 24 होते हैं। और उसके साथ साथ ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का होने के बावजूद ईच क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में आता है, ए और बी, और उन दोनों पार्ट्स के 4-4 मार्क्स होते हैं और इस तरीके से आपकी मार्क्स की डिवीजन होती है। तो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का किस किस चैप्टर के साथ पेयरिंग बनी है और कौन कौन सा चैप्टर उसमें इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 15 और 21 का पेयर बना है। अगले सवाल में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है आपका, उसमें 16 चैप्टर और 25 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में 17 और 24 चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो चौथा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी 18 और चैप्टर नंबर 22 की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 9 बनता है आपके पेपर के मुताबिक, उसमें 19 और 23 चैप्टर है, ठीक है। तो ये आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम है बायोलॉजी की। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपसे अगर 5 पूछे जाते हैं तो हर चैप्टर हर क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर्स होते हैं। तो 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब आप लोगों ने टोटल 10 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 3 चैप्टर्स वैसे ही आप लोगों के पास चॉइस के आ गए, आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए और 3 चैप्टर वैसे ही स्किप हो गए। उसके बाद आपने 5 सवालों में से भी 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, समझ रहे हैं। तो 3 में से भी मतलब 5 में से 2 माइनस करते हैं क्वेश्चन, तो पीछे 3 क्वेश्चन बच जाते हैं और हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं, 2-2 चैप्टर इंक्लूड हैं। तो वैसे ही आपके 3 सवाल है और 6 आपके टोटल चैप्टर बन गए और आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। मैं मशवरा ये दूंगी आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम तरह गौर से देखिएगा और जिनके आपने शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने उन्हीं के आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें, तो टाइम भी बचेगा और अच्छे से उस चैप्टर की तैयारी भी हो जाएगी। तो 6 आपके लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर्स हैं और अदर आप लोग देख लीजिएगा कि जिनके लॉन्ग करेंगे उन्हीं के शॉर्ट भी प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छा सा पेपर आप लोगों ने बायोलॉजी का अटेम्प्ट करना है। आपके ऊपर है सब चीज़ें, ये सारा FSC प्री मेडिकल का दारोमदार आपके फ्यूचर के ऊपर होता है। आप लोगों को अगर डॉक्टर बनने का शौक है तो ज़रूर मेहनत कीजिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखें और अपने लिए और अपने फेलोज़ के लिए भी बहुत सारी दुआ करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।